हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रेस के सेट का ये कैप बनाने के लिए लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने 8 और 9 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। आप इसे किसी भी साइज़ के कान्हा जी को आराम से बनाकर पहना सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने 8 और 9 नंबर के लिए बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। और देखिए, ये मैंने इस ड्रेस का सेट बनाया है तो इसी के मैचिंग का कलर मैंने यूज़ किया है। आप अपने पसंद से किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। येलो कलर का वूल ले लेना है। अब देखिए, 2 फिंगर के ऊपर हमें इस तरह से इसे ऐसे लपेट लेना है। ये हम मैजिक रिंग बना रहे हैं, तो देखिए इस तरह से हमें इसे इस तरह से क्रोशिया से एक चेन बनाकर इसे बंद कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब इस रिंग को हम इस तरह से छोटा कर लेंगे खींचते हुए धागे को। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक चैन हमने ये बनाया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, 1, फिर नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से हम इसे 12 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 7, 8, 9, 10 और एक ये 11 और एक ये 12। यहाँ पे देखिए, हमने ये 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये जो धागा है मैजिक रिंग का, इसे हम इस तरह से खींचते हुए, ये देखिए, इसे एकदम टाइट खींच देना है। ये हमारा इस तरह से देखिए ऐसे रिंग छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैन की सिंगल क्रोशिया बनाई है, इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी लूप बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसमें एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया, इसे हम 2 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर हम इस तरह से एक, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से एक, फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार और बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया हमारी बन गई। अब देखिए, फिर से नेक्स्ट किम में फिर ऐसे ही एक, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया हमारी बन गई। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में एक, फिर सेम उसी जगह पे 2, फिर नेक्स्ट में एक, फिर सेम उसी जगह पे 2। इसी तरह से हमें 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया बनाकर ये लाइन कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमने ये 24 सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन है, इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे फिर हम ऐसे ही एक चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो गई, फर्स्ट वाली जो एक चैन थी वो। अब नेक्स्ट के ऊपर हम इस तरह से 2 बार करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक, फिर सेम उसी जगह पे एक और कर लेंगे 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक। इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक बार और फिर दूसरी के ऊपर 2 बार, फिर एक के ऊपर एक बार, फिर दूसरी के ऊपर 2 बार, इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, एक, फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार और कर लेंगे 2। इस तरह से हमें एक के ऊपर एक बार, दूसरी के ऊपर 2 बार, फिर एक के ऊपर एक बार, दूसरी के ऊपर 2 बार, इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। एक के ऊपर एक बार, दूसरी के ऊपर 2 बार, फिर एक के ऊपर एक बार, दूसरी के ऊपर 2 बार, इस तरह से करते हुए हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चैन हमें बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी 2 हो गई। अब देखिए, तीसरे के ऊपर हम एक, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और कर लेंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक के ऊपर एक बार, फिर दूसरी के ऊपर एक बार। अब फिर देखिए, तीसरी के ऊपर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1, 2। इस तरह से हमें ये देखिए, चौथी लाइन में हमें एक के ऊपर एक बार, दूसरी के ऊपर एक बार और तीसरी के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए हमें ये चौथी लाइन बना लेनी है। 2 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे, तीसरी के ऊपर 2 बार,
फिर 2 के ऊपर एक एक बार, तीसरे के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक एक बार, तीसरे के ऊपर 2 बार। इस तरह से करते हुए हम ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चैन हमें बनाना है और यहाँ पे देखिए ये जो हम मैजिक रिंग वाली धागा है इसे हमें इस तरह से एक नॉट लगाकर इसे कट कर देना है। ये देखिए हम इसे टाइट करते हुए एक नॉट अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें खींचते हुए इसमें नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरह से हम इसमें ऐसे ही टाइट नॉट लगा देंगे और ये धागे को हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी 4 लाइन बन गई। अब यहाँ पे देखिए एक चैन हमने बनाया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पे हमने एक चैन बना लिया। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इसी तरह से हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने ये 5वीं लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने फर्स्ट चैन बनाया था उसी में हम इस तरह से ये देखिए लाइन के फर्स्ट चैन में इसे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए हमें इसमें फिर से ऐसे ही एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 5वीं लाइन बना के दिखाई है सेम इसी तरह से हमें 7 लाइन बनाना है। तो एक लाइन मैंने ये बना लिया है, दूसरी लाइन मैं ये बनाना शुरू की हूँ। इसी तरह से टोटल हमें ये सिंगल क्रोशिया हर एक की एक एक बार सिंगल क्रोशिया वाली लाइन हमें 7 लाइन बनानी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से 7 लाइन टोटल बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमने ये सिंगल क्रोशिया वाली हर एक में जो हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया किया वो वाली हमने ये 7 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे 1 2 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी एक चैन और एक बार हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गई। अब फिर नेक्स्ट में फिर हम इस तरह से 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर इस तरह से 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया एक ही जगह पे, फिर नेक्स्ट चैन में फिर 1, फिर उसी जगह पे एक बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 1, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 1, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें हर एक चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने हर एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमने ये 2 चैन की एक डबल क्रोशिया की थी वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करके फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है यहाँ पे। अब देखिए हमें किसी भी चैन में एक चैन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है एक चैन में। अब यहाँ पे हमें 1 2 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और 2 हमने ये चैन बना लिया तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे में इस तरह से हम स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर सेम उसी में हम एक बार और 2 बार डबल क्रोशिया। ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन गई। फिर 1 2 3 चैन को स्किप करना है और चौथे चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। फिर 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे जहाँ पे हमने ये 2 चैन बनाए हैं उसी डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर देखिए हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चैन को स्किप करके यहाँ पे चौथे चैन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये पैटर्न बनते जाएगा। फिर 1 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से 1, फिर एक बार और डबल क्रोशिया 2। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया किया, 2 चैन की, 1 डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे 3।
अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 चैन को स्किप करेंगे, चौथे में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जहाँ पे हमने इसे स्टार्टिंग किया था, सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अब हमें इस वूल को पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए हमें इसे, जो हमने 3 डबल क्रोशिया किया है, इसी की चैन में इस तरह से हमें इसे सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से फिर से ग्रीन कलर का वूल लेकर नॉट लगा लेना है। अब इसमें हमें 50 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से हम 50 चैन बना लेंगे। फिर हमने 50 चैन बना लिया है। अब हमें इस तरह से वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमें इस चैन को इस तरह से बंद कर देना है, इस तरह से ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने ये कैप बनाई है, इसके 1 2 ये दूसरी लाइन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही, ये देखिए क्रोशिया को डालना है और ये जो हमने चैन बनाया है इसे हमें क्रोशिया की मदद से खींच के इस तरह से ले लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही थोड़ी दूर पे इस तरह से फिर ऐसे ही 2 चैन के बीच से इस तरह से हम क्रोशिया की मदद से इसे, ये देखिए इस तरह से खींचेंगे इस चैन को। ये देखिए, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाई है, उसके तीसरी लाइन के ऊपर से हमें इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से हमें 2 चैन के बीच से इस तरह से हमें इसे खींचते हुए ऐसे चारों तरफ से बना लेना है। इनको ऐसे ही 2 वो लेते हुए 2 चैन के साथ हमने इसे अंदर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से इन दोनों चैन को हमें इस तरह से अंदर की तरफ खींचते हुए, ये देखिए अच्छे से अंदर के पीछे की तरफ हमें खींच के बाहर कर देना है। इन दोनों चैन को हम इस तरह से खींचते हुए बाहर कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे बाहर कर लिया। इस तरफ खींचते हुए एक नॉट देखिए इस तरह से टाइट लगा लेंगे, फिर एक नॉट हम और लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा चैन है हमारी उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये हमारी देखिए कैप बनकर कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 8 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। आप इसे 8 या 9 नंबर दोनों कान्हा जी को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं और ये हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।